नमस्ते। मेरा नाम अशोक कुमार पांडे है और मैं आप सभी का अपने इस नए YouTube चैनल अशोक एक्सप्रेस पर स्वागत करता हूं। यह मेरा नया YouTube चैनल है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरा समर्थन करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, क्या आपने वह खबर नहीं सुनी जो मोदी सरकार अमित शाह और मोदी को एक झटके में बादशाह से रोड शाह बना सकती है? दरअसल दोस्तों, बीजेपी जिनके भरोसे केंद्र सरकार टिकी हुई है, वही अब उनकी पतंग काटने की होड़ में लग गए हैं। चंद्रबाबू नायडू के एक पत्र से बीजेपी सरकार की नींव हिल गई है। दोस्तों, ये खबर सुनकर आपकी आंखें भर आई होंगी और दिल में गुस्सा भी आया होगा, है ना? तो आइए पूरी खबर को शुरू से अंत तक इस अंदाज में देखते हैं कि इस देश में अब सरकारें जनादेश से नहीं, जुगाड़ से चलती हैं। और जब वह जुगाड़ चंद्रबाबू नायडू के भरोसे हो तो हर खांसी भी सुनामी जैसी लगती है। अब देखिए, नायडू बाबू ने एक चिट्ठी क्या भेजी। दिल्ली की सत्ता की गलियों में हर दरवाजे पर तालों की कुंडी खुलने लगी। कहीं चाय नहीं बन रही, कहीं मीटिंग रद्द हो रही है और कहीं शाह साहब की फाइलें गुम हो रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो इस चिट्ठी में स्याही नहीं, बारूद भरा हो। यह कोई साधारण पत्र नहीं था, यह एक अल्टीमेटम था। जैसे मां गुस्से में कह दे कि अब रात को खाना नहीं दूंगी। तो जो सत्ता बड़े बड़े भाषणों और 8 लाख के सूट से नहीं डगमगाई, वह चंद्रबाबू नायडू के 2 पन्नों से हिल गई। जिस दिन यह चिट्ठी गई, दिल्ली का तापमान 2 डिग्री और बढ़ गया और लुटियन जोन में एक भी पंखा नहीं चला, क्योंकि हवा अब नायडू के हाथ में थी। अब मुद्दा क्या है? बिहार में वोटर लिस्ट का एक विशेष संशोधन चल रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम तो बस सुधार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सुधार कि लोग अपने ही नाम से बेदखल हो रहे हैं। वोटर लिस्ट से नाम गायब और पूछने पर जवाब मिलता है कि आपने जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया। अब बिहार का किसान अपने नाम के लिए जन्म प्रमाण पत्र कहां से लाए? जिस अस्पताल में पैदा हुआ वह अब मंदिर बन गया है और अब उस किसान से कहा जा रहा है कि दस्तावेज दिखाओ वरना वोट नहीं मिलेगा। यानी देश में अब वोटर बनने के लिए पहचान की जरूरत नहीं, चेहरा दिखाने से वोट नहीं मिलेगा। पहले बताइए कि आपके नाना नानी किस पंचायत में रहते थे और उन्होंने 1971 में कौन सी नहर खुदवाई थी। अब नायडू बाबू को समझ आ गया कि यह जो खेल है वह सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। चुनाव आयोग ने इशारा दे दिया कि हम इस प्रक्रिया को पूरे देश में लागू करेंगे। यानी कल को आंध्र प्रदेश की जनता भी लाइन में लगेगी। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, राशन कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, पुराने पेन का रिफिल भी साथ लाओ ताकि साबित हो सके कि आप इस देश के नागरिक हैं। अब नायडू बाबू बोले, भैया ये क्या हो रहा है? ये वोटर लिस्ट है या केबीसी का फाइनल ऑडिशन? और उन्होंने जो चिट्ठी भेजी उसमें 4 धमाके छिपे थे, 4 शर्तें जिन्हें पढ़कर चुनाव आयोग की स्याही सूख गई और शाह साहब का कलम मेज से गिर गया। पहली शर्त, वोटर लिस्ट की संशोधन चुनाव से 2 महीने पहले न करो, कम से कम 6 महीने पहले करो। मतलब नायडू ने साफ कह दिया कि इस तरह चुनाव नहीं होते, ये सरकारी तुकबंदी नहीं है भाई साहब। दूसरी शर्त, जिसका नाम पहले से लिस्ट में है उससे बार बार कागजात क्यों मांग रहे हो? चेहरा देखो, नाम मिलाओ और शांत बैठो। तीसरी बात जो सबसे खतरनाक है, वोटर लिस्ट के नाम पर नागरिकता की जांच बंद करो। यह एनआरसी नहीं है, यह चुनाव है। जनता से वोट मांगो, उनका वजूद न काटो। चौथी शर्त, अगर किसी का नाम हटाना है तो उसे पूरा मौका दो अपनी बात रखने का, उसका पक्ष सुनो, फैसला मत सुनाओ। अब यह सुनकर चुनाव आयोग की हालत ऐसी हो गई जैसे स्कूल का बच्चा जिसकी कॉपी पेरेंट्स मीटिंग में खुलने वाली हो। और जब यह चिट्ठी पहुंची उसी वक्त नायडू बाबू दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात भी कर रहे थे। मतलब एक तरफ चाय पी रहे थे, दूसरी तरफ पत्ते काट रहे थे। अमित शाह के चेहरे पर वही घबराहट थी जो उस लड़के को होती है जो बिना तैयारी के वाइवा देने चला जाए और पहला सवाल मिले कि आपको क्यों ना हटाया जाए। अब इस पूरी साजिश में कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे की स्क्रिप्ट अमित शाह ने लिखी है।
वोटर लिस्ट की आड़ में नागरिकता की छानबीन हो रही है और निशाना वही है, गरीब, मुस्लिम, दलित, आदिवासी, यानी वे वर्ग जो हर चुनाव में सरकार के लिए अप्रत्याशित बनते हैं। तो सारा खेल यह है कि इस अप्रत्याशित को ही अदृश्य कर दिया जाए, लेकिन जब खेल सामने आता है तो खिलाड़ी भी बदलते हैं। नायडू बाबू ने साफ कर दिया कि मैं इस साजिश का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं समर्थन दे रहा हूं पर आंखें बंद करके नहीं। और अब स्थिति यह बन गई है कि मोदी सरकार की सांसें नायडू के ऑक्सीजन सिलेंडर पर टिकी हैं और उस सिलेंडर की नॉब उन्होंने घुमा दी है। जिस सरकार को कभी विपक्ष नहीं हिला सका, अब उसे उसका अपना ही सहयोगी झटका दे रहा है। और यही राजनीति का असली मजा है, जहां ताली नहीं, चुप्पी भी धमाका बन जाती है। अब अमित शाह और ज्ञानेश कुमार जैसे अधिकारियों की हालत भी कम दिलचस्प नहीं है। उन्होंने सोचा था कि बिहार के बहाने पूरे देश में एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट बना देंगे, जिसमें सिर्फ वही वोट देंगे जो सरकार को अच्छे लगते हैं। लेकिन नायडू बाबू को यह मंजूर नहीं, और यह बात इसलिए बड़ी है क्योंकि वे एनडीए का हिस्सा हैं, यानी हमला घर के अंदर से हुआ है। मोदी सरकार अगर अब भी इसे हल्के में लेती है तो उसे जल्द पता चल जाएगा कि यह चिट्ठी सिर्फ कागज नहीं, एक चाल थी, जिससे न केवल बिहार का प्लान फेल हो गया बल्कि पूरे देश में इस सफाई अभियान पर सवाल खड़े हो गए। सवाल यह भी है कि क्या मोदी जी इस चिट्ठी को नजरअंदाज कर पाएंगे? क्या चुनाव आयोग अपनी स्वतंत्रता का चश्मा पहनकर इन सुझावों को टाल देगा? जवाब है नहीं, क्योंकि जब किंग मेकर आदेश देता है तो राजा को सुनना ही पड़ता है। और यही वजह है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि चुनाव आयोग कदम पीछे खींचेगा, सुधार की तारीख बदलेगी, दस्तावेजों की मांग कम होगी। और अगर ऐसा हुआ तो यह तय मानिए कि चिट्ठी भले ही टीडीपी ने भेजी थी, लेकिन फरमान नायडू बाबू का था और उसकी मोहर शाह मोदी की मजबूरी बन गई। तो अगली बार जब कोई कहे कि देश में लोकतंत्र जिंदा है तो उसे यह कहानी सुनाइए, एक आदमी, एक चिट्ठी और पूरा सत्ता तंत्र हिल गया। और हाँ, याद रखिए, इस देश में अब चुनाव सिर्फ प्रचार से नहीं, चिट्ठियों से जीते जाते हैं। ऐप बन चुका है जो प्ले स्टोर में तो दिखता है, लेकिन डाउनलोड करने पर कहता है कि यह सर्विस आपके क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। और इस ऐप के सबसे बड़े डेवलपर वे लोग हैं जो जनता के वोट से नहीं, जनता की लिस्ट से सत्ता में आते